तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे उस वक्त कैसरगंज से जुड़े हुए हैं। अजय, उस पूरे मामले में दो थ्योरियां हैं। सबसे पहली थ्योरी ये कि इस काफिले में एक्सीडेंट हुआ और दो मासूमों की मौत हो गई, जबकि परिवार आरोप दूसरी थ्योरी में लगा रहा है कि जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। इन दोनों थ्योरियों के बीच सच ये है कि दो मासूमों की मौत हुई है। अपडेट्स क्या कुछ है और पुलिस ने अब तक क्या कहा है? देखिए, इतना ये हाई प्रोफाइल मामला है कि इसको लेकर जो तमाम थ्योरी मार्केट में है, पुलिस किसी भी चीज को लेकर कुछ भी साफ करने के स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी स्पष्ट कर नहीं रही है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की कही बातों से काफी कुछ समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। जो उनके बेटे हैं ब्रजभूषण के, उनका काफिला निकलता है सबसे आगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स जो कार थी उसमें, फोर्ड की एक कार थी, उसमें ब्रजभूषण खुद सवार थे, पीछे फ्लीट की और गाड़ियां थी और फ्लीट में पीछे की गाड़ी से ये एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद जो हुई है गड़बड़ी वो ये कि तुरंत वहां से फ्लीट निकल जाती है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी साइड में जाती है और दुर्घटनाग्रस्त होती है। उस गाड़ी का ड्राइवर भी निकलता है और भाग जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम घटा है। परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। परिवार की जो मांग है, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। तो उसे लेकर जो अधिकारी हैं, हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की, सवाल किया, तो अभी तक कोई फीडबैक निकलकर सामने नहीं आया है। वो यही कह रहे हैं कि संगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है। गाड़ी को सीज कर लिया गया है, बाइक हटा दी गई है। जो शव है, कल के दिन मोर्चरी में दो शव रखे हुए थे, अब वो परिवार को दे दिए गए हैं। ये सब तमाम घटनाक्रम है जो अपडेटेड है। एक महिला जो घायल थी, उनका लखनऊ में इलाज चल रहा है। तो ये कल कुछ यहाँ पर गोंडा की सड़कों में, कैसरगंज की सड़कों में खून बहा है। अब इसको लेकर जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अजय, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से फिलहाल उम्मीद यही है कि लगातार जिस तरह से वो इन तमाम अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेती है, वैसे भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर अवैध स्लॉटर हाउस का भांडाफोड़ हुआ है और स्लॉटर हाउस से 57 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इन बच्चों से मांस जो है वो कटवाया जा रहा था और उस मांस की पैकिंग भी इन्हीं नाबालिग बच्चों से करवाई जा रही थी। यानी कि ये बड़ी छापेमारी गाजियाबाद में इस स्लॉटर हाउस पर, जहां पर 57 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। और हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं जानकारी के लिए। साहिल, क्या जानकारी मिल पाई है? पहले ये बताइए कि स्लॉटर हाउस क्या परमिटेड है? कहेंगे खुद भी तो अवैध नहीं है, जहां पर अवैध तरीके से इन बच्चों से काम कराया जा रहा था, नाबालिगों से काम कराया जा रहा था? हाँ, देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद के मसूरी में गाजियाबाद पुलिस ने भांडाफोड़ किया, तो फिलहाल पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है कि ये लीगली तौर पे पूरी फैक्ट्री चल रही थी या फिर इलीगल तरीके से इस फैक्ट्री को ऑपरेट किया जा रहा था। क्योंकि एनसीपीसीआर को ये इनपुट मिलता है कि गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक फैक्ट्री को ऑपरेट किया जाता है, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चे जो है उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये वो बच्चे जिनको बिहार और पश्चिम बंगाल से यहाँ पे लाया गया और जबरन नाबालिग बच्चों से यहाँ पे मीट कटवाने का जो काम था वो किया जा रहा था। जैसे ये पूरी इंफॉर्मेशन गाजियाबाद पुलिस से साझा की गई। गाजियाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पे रेड करी। यहाँ से 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कुछ विकलांग बच्चे भी शामिल थे। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी दी, इनको जबरन यहाँ पे लाया गया और जबरदस्ती उनसे जो पूरा कार्य था वो करवाया जाता। फिलहाल पुलिस ने चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उनके जो कागजात है वो चेक किए जा रहे हैं कि लाइसेंसिंग फैक्ट्री थी या फिर इलीगल तरीके से इसको चोरी बच्चों से कराया जा रहा था। जो अगर बड़े लोग भी करते हैं तो उन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन ऐसा ही होता है, मुनाफाखोर अक्सर अपना मुनाफा कमाने के लिए बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल देते हैं और ऐसा ही कुछ साहिबाबाद के इस स्लॉटर हाउस में हुआ है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से मांस कटवाया जाता था, उनकी पैकिंग कराई जाती थी। कई बच्चे डरे और सहमे भी थे, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कई बच्चे इस दौरान विकलांग भी पाए गए। 57 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।